बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है वर्ल्ड, दुनिया। और इससे पहले मैंने पाकिस्तान पर लेक्चर दिया था। तो आज ये वर्ल्ड है, तो कोशिश करूंगा कि इसमें मैक्सिमम जो दुनिया की चीज़ें इसमें मैं जो है ना वो शामिल कर सकूं। देखिए, सूरज चूँकि दुनिया में पाया जाता है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स बैक दुनिया में पैदा हुआ इस कायनात में। और ज़मीन और चाँद भी तकरीबन उसी वक्त ही पैदा हुए। जो वो एक अलहदा पूरा जो है ना वो जो बिग बैंग थ्योरी उसको एक अलहदा वो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। जो दुनिया में सबसे पहले जो जानदार पैदा हुए यूकराइट से, जैसे फंजाई है, एल्गी है, ये वो होता है जिनमें न्यूक्लियस होता है। ये तकरीबन 1 बिलियन 80 करोड़ बीसी कब्ल दुनिया में पैदा हुए। और डायनासोर जो दुनिया में वो तकरीबन 24 करोड़ बीसी जो है ना पैदा हुए। जो इब्तदाई इंसान नुमा मखलूक ये तकरीबन 25 लाख बीसी पैदा हुई। ये वही मखलूक है जिस पे ऑलरेडी मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था, हनून बनून के नाम से। और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 60,000 बीसी पैदा हुए। इसमें वैसे जो बाइबल है उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 6,000 बीसी है। ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग जो है वो तकरीबन 10,000 बीसी है। और इस तरह कुछ और जो हिस्ट्री की बुक्स है उनके अकॉर्डिंग सारा मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम भी अगर हम ले तो 60,000 बीसी बनता है। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 571 एडी को पैदा हुए। दुनिया में कुल कंट्रीज जो है 206 है, जिसमें एशिया के 48, नॉर्थ अमेरिका के 23, साउथ अमेरिका के 12, ऑस्ट्रेलिया के 14, इंटार्कटिका उसके अलावा है, फिर यूरोप के 50 है और अफ्रीका के 57 है। जो कश्मीर बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, LOC। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो है उसको मैगिनोट लाइन कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बॉर्डर्स के नाम आपको लिए। अच्छा, दुनिया में जो ग्रेट वार्स हुई हैं इस यानी यूँ समझे कि 150 साल के अंदर अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी जंग जो थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक जारी रही। एक्चुअली इसकी 4 रीज़न थी। पहली रीज़न ये थी कि सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादा था, उसका नाम था फर्नांडिस, उसको कत्ल कर दिया। इस पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। दूसरा ये था कि उस दौर में हथियारों की दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। हर मुल्क चाहता था हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखें। अब जो हथियार रखेंगे तो हथियारों को शो भी करेंगे और कहीं यूज़ भी करेंगे। फिर उस ज़माने में अलायंस सिस्टम बनता जा रहा था, उसको मैं भी आपको बताता हूँ। तो अलायंस सिस्टम भी था कि बहुत बड़े-बड़े ब्लॉक बन रहे थे। और एक और चौथी रीज़न ये थी कि हर कोई कोशिश कर रहा था कि अपने जो रूलिंग एरिया उसको एक्सपेंड करे, ठीक है? तो इस वजह से ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई। उसमें जो एक ब्लॉक था उसमें यूके है, रशिया, फ्रांस, हॉलैंड, USA, जापान और इटली थे। और जो सेकंड ब्लॉक था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया ये तुर्की में खिलाफत कायम थी, जो इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान उसके अंडर आ रहे थे और उसको खलीफा मानते थे। इस जंग में 20 मिलियन लोग मारे गए थे और 21 मिलियन जख्मी हुए थे। फिर उसके बाद बड़ी जंग वर्ल्ड वार 2 हुई। ये जो वर्ल्ड वार 2 है इसमें नाजीज़म और जर्मनी इसके ज़िम्मेदार हैं। असल में जो नाजीज़म है ये कौमियत परस्ती वाली पार्टी थी, ये जर्मनी की, और जिसका जो हेड था वो हिटलर था। तो इसकी रीज़न असल में ये बनी कि पोलैंड के सिपाहियों ने रात को जर्मनी पर अटैक किया। इस पर फिर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसमें तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे तकरीबन। एक्चुअली यही वो जंग थी जिसमें अमेरिका ने जापान पर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए थे। तो इसमें भी 2 ब्लॉक बने हुए थे। एक ब्लॉक था जिसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस, रूस, रशिया, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और यूनान था। और दूसरा जो ब्लॉक था उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इसके अलावा जो कुछ जंगें अरब और इसराइल के दरमियान हुई हैं, तो आजकल भी आपको पता है कि ये मसला चल रहा है। तो असल में इसका थोड़ा सा इशू भी बता दूं कि अरब इसराइल वाला ये जो इसराइल का और यरूशलेम वाला इशू है क्या। असल में इसकी रीज़न ये थी कि पहली जंग अजीम के बाद ये जो फ़लस्तीन है इस पर एक्चुअली बरतानिया का कंट्रोल हो गया था। तो बरतानिया ने
جو دنیا سے یہودی ہے ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آ کے ہم آپ کو ایک علیحدہ علاقہ دے دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ آباد ہو۔ اور جب 1948 میں جو یو این ہے اس نے بھی ان کو علاقہ جب دے دیا تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اس بنا پر، اور انہوں نے اپنے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی رکھتا فلسطینیوں کے لیے۔ تو 5 جون سے 10 جون تک 1967 ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ایک سائڈ پہ یمن، شام اور مصر تھے، اور دوسری سائڈ پہ اسرائیل تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسرائیل جب بھی لڑائی کرتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ اور کنٹریز بھی ہوتے ہیں جن میں امریکہ اور فرانس وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس نے پھر یہ جنگ جیت کے اس پہ اپنے سے 4 گنا زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے کہنے کے بقول یہ جنگ کی وجہ بنائی گئی تھی، جو اسرائیل کہتا ہے کہ جی اسرائیلی بحری جہازوں کو سوئز کینال جو ہے نا، سوئز کینال وہاں سے اور بحر احمر سے گزرنے نہیں دیا جاتا تھا، جس سے اسرائیل کی تجارت میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو اس جنگ میں جو اسرائیل نے قبضہ کی ہے وہ اس نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا تھا جو شام کی تھیں، سینائی پہ قبضہ کیا تھا، یہ اردن کا علاقہ تھا، اور مصر کا علاقہ تھا غزہ، اس پر کنٹرول کر لیا تھا۔ اس جنگ میں ایک یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو آپ نے اکثر حماس اور حزب اللہ کا نام سنا ہوگا، حماس جو ہے یہ فلسطین کا عسکری گروپ ہے، اور حزب اللہ جو ہے یہ لبنان کا عسکری گروپ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کیا ہوتا ہے۔ ہولوکاسٹ یہ ہے کہ ایکچولی جرمنی کا جو ہٹلر تھا نا، یہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہودی اس کے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو وہ جرمن قوم کو، دوسری یہ تھا کہ جرمن کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ تو اس نے پھر یہ سوچ کے کہ جو یہودی ہیں یہ میرے ملک میں میرے ہی خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور اسرائیل کے مطابق اس نے 60 لاکھ یہودی مارے تھے۔ کچھ اور انفارمیشن اس کے بعد میں پھر کچھ ایشوز کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں جو ٹوٹل سپیشیز ہیں، کیونکہ ورلڈ ٹاپک ہے، سپیشیز کی بات کروں جیسے شیر ایک سپیشی ہے، چیتا ایک سپیشی ہے، ریچھ ایک سپیشی ہے وغیرہ، تو یہ تقریباً 8.7 ملین یہ بنتے ہیں۔ اس میں انسیکٹس بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں، اینیملس بھی ہیں۔ دنیا میں ویسے اینیملس کی جو سپیشیز ہے تقریباً 20 بلین ہے، 20 بلین بلکہ، اور جانوروں کی تعداد، سپیشیز جانوروں کی تعداد، اور جو دنیا کی جو آبادی ہے اس وقت وہ تقریباً 8.5 بلین ہے، اور جو سب سے بڑا کنٹری ہے وہ رشیا، اور سب سے چھوٹا کنٹری ویٹیکن سٹی ہے۔ اگلی انفارمیشن اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے آپ کو پتا ہے کہ 3 نام ہے، انڈیا بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور ہندوستان بھی ہے۔ تو اس کی کیا ریزن ہے اس کے؟ دیکھیں، انڈیا تو اس کا آفیشیل نیم ہے، بھارت اصل میں یہ ہے کہ شکنتلا کا بیٹے کا نام تھا بھارت، تو وہ ان کی دیوی ہے، اس کے نام پر بھارت رکھا گیا۔ پھر ہے ہندوستان، اصل میں ہندوستان میں ایک سندھو دریا ہے، تو فارسی ایرانی جو ہے اسے صحیح طرح بول نہیں پاتے، اس کو ہندو دریا کہتے تھے، تو ان سے سندھو بولا نہیں جاتا تھا، اسی نام سے یہ ہندوستان پڑ گیا۔ اس کے بعد ایشو بتاتا ہوں کشمیر کا۔ دیکھیں، کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ 1846 میں انگریزوں نے 7.5 ملین نانکشا، جو اس زمانے کا سکہ تھا، اس کے عوض اسے گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے اسے انڈیا میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں وہ پاکستان کے پاس جائیں گے، اور یہاں پہ تو 80% آبادی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو بہرحال پھر پاکستان نے اس پہ حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ آزاد کرایا، اور 1962 میں کچھ حصہ چین نے بھی قبضہ کر لیا، چین نے بھی حملہ کر کے۔ تو جو 1947 میں پاکستان نے اس کو کچھ حصہ آزاد کرایا تھا، اس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے، اور اس تقریباً 50% علاقہ میں بھی انڈیا کے پاس ہے، جس میں لداخ ہے، سری نگر ہے، سیاچن ہے، اور کا کچھ حصہ، اور جموں کشمیر بھی ہے۔ اور جو چین کے پاس ہیں اس کو وہ 2 علاقے ہیں، اکسائی اور شیکسگم، یہ 2 علاقے ہیں۔ تو اب ایک آتا جو دنیا کے ایک اور بڑا ایک ایشو دنیا میں موجود تھا، وہ تھا میانمار کا، جس کا پورا نام برما ہے۔ تو یہ کافی ذرا پرانی بات ہے، تو بہت زیادہ تھا، ابھی ذرا کچھ کم ہو گیا۔ اصل میں برما کی جو کل آبادی تقریباً 5.5 کروڑ میں سے 12 لاکھ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، اور باقی سارے تقریباً بدھسٹ ہیں۔ تو اصل میں جو یہاں کے مسلمان ہیں یہ زیادہ تر انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے ادھر گئے تھے، اور وہاں ان کا جینا حرام کر دیا گیا، تو انہیں غیر قانونی بنگالی مہاجرین کہتے ہیں، اور انہیں وہاں کسی قسم کے کوئی آئینی اور قانونی حقوق حاصل نہیں ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے،
हर तरह का जुल्म और जबर जो है ना वो औरतों, बच्चों, जवानों, बूढ़ों सब पर तोड़ा जाता है। तो इसके अलावा एक बड़ा इश्यू दुनिया में जो हुआ है वो है बोस्निया का, ये आपने भी सुना होगा। तो बोस्निया की जो आबादी तकरीबन 39 लाख है, ये यूगोस्लाविया से आज़ाद हुआ था। तो 1992 की जंग में असल में लाखों मुसलमानों को यहाँ शहीद किया गया। इसमें सर्बिया और क्रोशिया की फौजों ने कत्लेआम किया था। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में तकरीबन 45% मुसलमान और 50% ईसाई है। ये यूरोपीय मुल्क है। अब ये मुल्क में काफ़ी अमन है, निहायत खूबसूरत मुल्क है, इंतहाई सस्ता मुल्क है, हालात भी काफ़ी वहाँ पे बेहतरीन नॉर्मल है। और ये जो कत्लेआम हुए थे इसमें यूगोस्लाविया की अफ़वाज भी शामिल थी जो कि कई रास्तों पर मुश्तमिल थी। दुनिया का चूँकि टॉपिक है तो दुनिया में जो सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जो तकरीबन उसकी ये नेपाल में है। इसकी तकरीबन जो हाइट है 8,848 मीटर है। और जो दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, वो तकरीबन 828 मीटर उसकी हाइट है। और दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। टोक्यो की एक बात बता दूं कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल की है वो टोक्यो में है। और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। एशिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 5 बिलियन है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 26 मिलियन है। सबसे बड़ा जो दुनिया का समंदर है वो बहरुल काहिर है, जिसकी तकरीबन 15,500 किलोमीटर उसकी लेंथ है। हमारी इस मौजूदा 50 ईयर्स में तकरीबन 4 बड़ी जंगें हुई हैं। एक तो ये कि जिसमें रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, ये तकरीबन 1979 से 1989 तक ये जारी रहा। उन्होंने आके कब्ज़ा भी कर लिया, तो उसके बाद फिर उन पर जो गुरिल्ला वार जारी रही, हमले अटैक होते रहे। तो असल में जो उन लोगों का प्लान था रशिया का वो ये था, क्योंकि उनके यहाँ रूस में जो है फ्रोज़न ओशन पाए जाते हैं। तो लिहाजा उनका प्लान ये था कि हम अफ़गानिस्तान बड़ा करने वाले हैं, यहाँ पे कब्ज़ा करके फिर हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा करें। लेकिन ये कि फिर उनको मुँह की खाना पड़ी। दूसरा ये था कि जो अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पे हमला किया, उनका कहना ये था कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। तो असल बात ये थी कि असल इश्यू ये नहीं था, असल इश्यू ये था कि वहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी और वो इस्लामी हुकूमत बहुत कामयाबी से तमाम इस्लामी कवानीन नाफिज़ करके आगे से आगे बढ़ती जा रही थी, तरक्की कर रही थी। तो अमेरिका और बेशुमार और जो कंट्रीज़ हैं उनके उनको ख़तरा पैदा हो गया कि अगर इस तरीके से हुकूमत कामयाब हो गई तो तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सब दोबारा इस्लाम की तरफ पलट आएँगे। तो उन्होंने इस बिना पर उसामा बिन लादेन एक हवाला था, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। तो आपको पता है कि कितने साल तक उनका कब्ज़ा रहा, लेकिन उन पर भी अटैक होते रहे, आखिर वो हार के निकल गए यहाँ से। दूसरा उसके बाद इलावा अमेरिका ने हम इराक पर हमला किया था 2003 में। उनका कहना ये था कि यह इनके पास केमिकल वेपन्स है, जो कि बिल्कुल नहीं था। बाद में उन्होंने इस पे माज़रत भी की। असल उसके 2 इश्यू थे जो रीज़न थी। पहली रीज़न ये थी कि वहाँ पे इराक चूँकि अमीर मुल्क है तो वहाँ पे तेल पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उस पे कब्ज़ा करना था। तो उन्होंने ज़ाहिर है फिर लाखों टन जब अपने मुल्क मुंतकिल किया, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कब्ज़ा करके। और दूसरा ये था कि इराक के अजायब घर में वहाँ पे तारीख़ के बहुत बेहतरीन से बेहतरीन उलूम की कुछ स्लैब्स मौजूद थीं, जिनको अभी तक डिकोड करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई कर नहीं सका था। तो उन्होंने उसको कब्ज़ा करना था। असल मसला ये था क्योंकि पुराने ज़माने का जो उलूम है वो आपको पता है बहुत हाई लेवल के उलूम थे, जिसमें लम्हों में काम किया जाता था। तो ये जितने भी अजायबात आपको नज़र आते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इसी वजह से है, उनके उलूम की वजह से है। तो जैसे मलका बिल्किस का तख्त लाया गया था, वो भी उसी उलूम का हिस्सा था। तो वो तख्तियाँ उन्होंने कब्ज़ा करके सबसे पहले उन्होंने यही काम किया था कि उन तख्तियों पे कब्ज़ा सारा करके उन्होंने इसराइल पहुँचाई थी। और चौथी चीज़ जो आजकल इसराइल का फ़लस्तीन पर हमला है, तो उसमें इब्तदा तो आपको पता है कि हमास की तरफ से हो गई थी, लेकिन ये एक बहाना था, ठीक है? क्योंकि छोटी-मोटी जंगें तो होती रहती हैं, वो तो जैसे पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है आए दिन शेलिंग होती रहती है। तो ये भी मामूली मामला था, लेकिन इसराइल ने तो अब तक बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ जो है ना वहाँ पे तोड़े थे। और जो फ़लस्तीनियों की कितनी बिल्डिंग्स उन्होंने सैकड़ों बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने गिरा दी हैं। और जिसका आपको पता है कि अरबों में नुकसान हुआ, वो तो उसमें रोज़ यूँ समझिए वो खबर मैं पढ़ रहा था कि हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है, हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। तो ये सारा असल में उनका जो टारगेट है वो कोई हमास वगैरह का नहीं है या हिज़्बुल्लाह नहीं है। उनका असल टारगेट ये है कि जो बैतुल मुक़द्दस है उसको किसी तरह हम कब्ज़ा करके तो उसको हम गिरा दें, उसकी जगह हैकल सुलेमानी बनाएँ।
तो ये था लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।